एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आज के इस 77 में गणतंत्र दिवस के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में हो रहे कार्यक्रम में मेरे बहुत ही सम्मानित ITI के प्रधानाचार्य महोदय, ITI के समस्त हमारे अध्यापकगण, समस्त हमारे कर्मचारीगण, हमारे साथ आए हुए अजय चौहान जी, हमारे इस कैंपस जो है हमारा, जिस ग्राम पंचायत में ये बना है, उसके ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार जी, डॉक्टर श्याम सिंह जी, नीरज कुमार जी, अवनीश कुमार जी, यशवी बघेल जी, शशिकांत जी, सत्यपाल जी, रमेश चंद्र जी, भूप सिंह जी, नथू जी, ओम प्रकाश जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं एवं हमारा सम्मानित मंच, सर्वप्रथम मैं आपको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बना करके मेरे मान और सम्मान को बढ़ाया है। एक बार पुनः में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की कमेटी को, प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोग सामने बैठे हुए आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम यही नहीं पूरे देश में बड़ा भव्य रूप देकर के मनाया जाता है और इस कार्यक्रम के द्वारा जन जागरण की जो व्यवस्था होती है, जन जागरण किया जाता है, उससे ये अवगत कराया जाता है कि अपने देश को आजाद कराने के लिए कितने कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। ये देश काफी समस्याओं से घिरा हुआ था, मुगल काल था, ब्रिटिश काल था और बहुत ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे, चाहे हमारे भगत सिंह जी हो, चाहे आज चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे हमारे विश्वनाथ साहब हो, राजगुरु जी हो, इन्होंने अपने अपने प्राणों की आहुति देकर के ये देश को आजाद कराया है। साथियों, मैं 4 लाइनों के द्वारा गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सब गले तक लगाए, हम सब गणतंत्र का पर्व मनाए। साथियों, आज हम सब यहाँ अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हमारा संविधान इन्हें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। आज का दिन हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का अवसर देता है। उनकी कड़ी मेहनत और त्याग के कारण ही आज एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारी विविधता में एकता का उत्सव है। आइए
हम संकल्प लें कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा निष्ठा से पालन करेंगे तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। साथियों, हम जिस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उस उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा और इस देश में एक मुहिम चली थी कि जो हमारी राम मंदिर के निर्माण की बात आई थी, तो आपने देखा होगा कि 1988, 1989 और 1990 का दौर चल रहा था और एक नारा बना था, कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक कल्पना थी कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसको साकार करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस राम मंदिर के निर्माण को बनाने की काम किया है। साथियों, आपने देखा होगा कि 1991 में इस प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उस सरकार में हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बाबूजी कल्याण सिंह थे। तो नारा चल रहा था उसमें कि कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। साथियों, जब राम मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध हुआ तो आपने देखा होगा कि उसमें भी जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था तो उसमें भी तमाम बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और वो आहुति देने के बाद ये रास्ता हमारा राम मंदिर का प्रशस्त हुआ। आपने देखा होगा कि बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो तभी उस समय बाबूजी ने कहा था कि सत्ता रहे या न रहे, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और वो जो हमारी कल्पना थी, वो हमारा जो सपना था, वो साकार हुआ। और आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कोई मंदिर है तो हमारा राम मंदिर से कोई भी अच्छा, बढ़िया, सुशोभित मंदिर नहीं है। साथियों, हमारी योगी जी की सरकार है। आपने देखा होगा योगी जी का नारा है कि गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार ये सब खत्म होना चाहिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया है, तमाम योजना चल रही है। और जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की बात है, उसमें गुंडे के नाम पे तो हमारे माननीय योगी जी को पसंद ही नहीं है। उन्होंने कह दिया है या तो गुंडागर्दी को खत्म कर दो, न तो अपने प्रदेश को छोड़ दो, और नहीं तो जहाँ जिसको जाना होता है वहां भेज देंगे। मतलब योगी जी ने कहा है कि अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी करने वालों को मिट्टी में मिला जाएगा, और मिलाया है। साथियों, अगर हम अपने देश की बात करें और आपने देखा होगा कि दुनिया के विश्व विख्यात नेता, दुनिया के विख्यात प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है। आपने देखा है, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया था कि केंद्र में कितनी योजना चल रही है, इसका कोई मापदंड नहीं है। तमाम गरीबों को, तमाम शिक्षा के प्रति, तमाम रोजगार के प्रति तमाम तरह की योजना चल रही है। साथियों, अब क्योंकि कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है और एक बार पुनः मैं अपने औद्योगिक विकसित संस्थान की कमेटी को, खासकर अपने प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बना करके मेरे मान और सम्मान को बढ़ाया है। इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।